फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आज जो पंजाब में मास्टर कैडर मैथमेटिक्स का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो उस एग्जाम के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ए के बारे में पूछा है कि ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, हर्मिशियन होगी, स्क्यू हर्मिशियन होगी। तो एक बार हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा फ्रेंड्स 3 आयोटा -4 -2 आयोटा 4 -2 आयोटा और 0। तो हम देख सकते हैं ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज़ ए के इक्वल नहीं है, तो इस बात का मतलब ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है। हम देख सकते हैं फ्रेंड्स ए ट्रांसपोज़ माइनस ए के इक्वल भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। तो एक बार हम ए ट्रांसपोज़ का कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम ए ट्रांसपोज़ का कंजुगेट करेंगे तो हमें ट्रांसपोज़ कंजुगेट ऑब्टेन होगा और वो होगा फ्रेंड्स -3 आयोटा -4 प्लस 2 आयोटा 4 प्लस 2 आयोटा और 0। और हम देख सकते हैं फ्रेंड्स जो हमने ए का ट्रांसपोज कंजुगेट कैलकुलेट किया है, अगर हम ए को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ए ट्रांसपोज कंजुगेट माइनस ए के इक्वल आता है। तो ये अगर कोई मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है तो हम उस मैट्रिक्स को स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है ऑर्डर 3 की। ए का डिटरमिनेंट है -1, बी का डिटरमिनेंट है 3। हमें 4ab मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। तो 4ab मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा फ्रेंड्स 4 रेज़ टू पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। जो स्केलर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, जब हम उसे डिटरमिनेंट से बाहर लिखते हैं तो उसकी पावर मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होती है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें 3 गिवन था। तो 4 रेज़ टू पावर 3 होगा फ्रेंड्स 64। ए का डिटरमिनेंट है -1 और बी का डिटरमिनेंट है 3। तो यहाँ से हमें ऑब्टेन होता है फ्रेंड्स -192। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डी ऑप्शन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए फ्रेंड्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो ए का इनवर्स भी नॉन सिंगुलर होगा। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 117 में हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो जो हमें इक्वेशन गिवन है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0। यहाँ से हम आई को एक तरफ रखते हैं और बाकी बची हुई टर्म्स को इक्वेशन के दूसरी साइड लिखते हैं। तो हमें ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स ए माइनस ए स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन के दोनों साइड ए इनवर्स को ऑपरेट करते हैं। तो जब हम ए इनवर्स को ऑपरेट करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स ए इनवर्स इनटू ए माइनस ए स्क्वायर और हमें ऑब्टेन होता है फ्रेंड्स आई माइनस ए। तो ए इनवर्स होगा आई माइनस ए के इक्वल। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 118 if A and B are 3 cross 3 matrices such that determinant of A is equal to determinant of B, then A equal to B, option B है A equal to minus B, option C है A and B are both always zero matrix और option D है A and B can be different matrix। फ्रेंड्स हम एक ऐसी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हैं दो जिनके डिटरमिनेंट सेम हो। हम एक बार 3 क्रॉस 3 की दो मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं जिनके डिटरमिनेंट सेम है। हम डायगोनल मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। डायगोनल पर हम एंट्री लिखते हैं 1 1 3, बाकी एंट्री 0। और बी मैट्रिक्स हम कंसीडर करते हैं डायगोनल पर 3 1 1। तो इन दोनों मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट सेम है लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स डिस्टिंक्ट है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 119 हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। हम देख सकते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का मल्टीपल है। तो इस तरीके की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। 120 क्वेश्चन में हमें a इंटू एडजॉइंट a गिवन है। हम जानते हैं फ्रेंड्स a इंटू एडजॉइंट a ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई एन के इक्वल। तो ये मैट्रिक्स फ्रेंड्स एक स्केलर मैट्रिक्स होती है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 121 जो क्वेश्चन है इफ एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज 0 देन रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज।
हमें गिवन है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स के आर ऑर्डर के सारे माइनर अगर 0 हो, तो ए मैट्रिक्स की रैंक लेस देन आर होगी। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 122, हमें एक डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं, वो फ्रेंड्स जो डायगोनल पर एंट्री होती है वही होती है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन डी। 123 क्वेश्चन सेट थ्योरी पर है। हमें एक ए सेट गिवन है। ए सेट में वो सारे के सारे एलिमेंट हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ए सेट के अंदर एलिमेंट होंगे फ्रेंड्स 2 और 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की जीरोस हैं 2 और 3। बी सेट के अंदर एलिमेंट है 2 और 4। सी सेट के अंदर एलिमेंट है 4 और 5। हमें बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करना है। बी इंटरसेक्शन सी होगा फ्रेंड्स 4 के इक्वल, और इस सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें ए सेट के साथ कंसीडर करनी है। तो हमें ऑब्टेन होगा 2 4 कोमा 3 4, ये सेट ऑब्टेन होगा। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन गिवन है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1 इजिकल टू 25। इस सर्कल को हम ड्रा करते हैं। इस सर्कल का जो सेंटर है वो है ओरिजिन, और इस सर्कल का रेडियस है 5। तो 1 2 3 4 5। सिमिलरली इस साइड 1 -1 -2 -3 -4 -5, ये हमने सर्कल बनाया। और सेकंड इक्वेशन हमें इलिप्स की इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 124। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम पूरे इक्वेशन को 144 से डिवाइड करते हैं। तो हमें ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर बाय 12 स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 144 और इज इक्वल टू 1। तो हम इसको एक बार सोल्व करते हैं। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। तो हमें जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑब्टेन हुई है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर बाय 12 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम देख सकते हैं जो मेजर एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस। तो अगर हम इस एलिप्स को इसी प्लेन के अंदर प्लॉट करें, तो ये सर्कल को 4 पॉइंट्स पर कट करेगी, क्योंकि ये एलिप्स 12 0 -12 0 4 0 और -4 0 इन 4 पॉइंट से पास करेगी। तो इलिप्स को हम बड़ी इजीली ड्रा कर सकते हैं। ये इलिप्स इस सर्कल को 4 पॉइंट्स पर कट करेगी। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी। 125 क्वेश्चन है, फॉर एनी टू रियल नंबर एंड ऑपरेशन ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी इज। हम बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, ए स्टार बी है 1 प्लस ए बी। तो ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, क्योंकि जब हम बी स्टार ए कैलकुलेट करेंगे तो ये भी हमें ऑब्टेन होगा 1 प्लस बी ए। तो ए बी ए के इक्वल होती है। तो ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल है। तो इस बात का मतलब ये ऑपरेशन एक कम्यूटेटिव है। लेकिन फ्रेंड्स ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इसके लिए हमें चेक करना होगा ए स्टार बी स्टार सी। हम पहले लास्ट 2 टर्म पर ब्रैकेट को अप्लाई करते हैं, ये कैलकुलेट होगा। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ए स्टार 1 प्लस बी सी, और इस पर जब फिर स्टार बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट होगी तो हमें ऑब्टेन होगा 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी सी। तो ए स्टार ऑफ बी स्टार सी हमें ऑब्टेन हुआ है 1 प्लस ए बी सी। अब हम फ्रेंड्स फर्स्ट 2 टर्म पर ब्रैकेट को अप्लाई करते हैं, स्टार सी इसको इसको कैलकुलेट करते हैं। ये होगा 1 प्लस ए बी स्टार सी, और ये ऑपरेट हो ये कैलकुलेट होगा 1 प्लस ए बी इंटू सी। तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स 1 प्लस सी प्लस ए बी सी। तो ये साइड थी 1 प्लस ए बी सी, और ये साइड है 1 प्लस सी प्लस ए बी सी। तो ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। 126 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ओपन। तो डायरेक्ट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये सेट भी ओपन नहीं है, ये सेट क्लोज्ड है। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर ये सेट ओपन भी नहीं है, क्लोज्ड भी नहीं है। और सेट ऑफ ऑल अलजेब्राइक नंबर ये सेट भी ओपन नहीं है।
127 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर इज नीदर ओपन नोर क्लोज। क्योंकि जब हम इरेशनल नंबर को अगर क्यों कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करें तो इसका अगर हम क्लोजर करते हैं तो हमें सेट ऑफ रियल नंबर ऑब्टेन होता है। तो इस बात का मतलब इसका क्लोजर सेट ऑफ इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं है। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर ना तो ओपन है ना ही क्लोज्ड है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 128, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज कॉम्पैक्ट। फ्रेंड्स ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर एक अनबाउंडेड सेट है। रियल नंबर के किसी सबसेट ए को हम कॉम्पैक्ट बोलते हैं अगर वो बाउंडेड हो और वो सेट अगर क्लोज्ड हो। तो हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा सेट क्लोज्ड और बाउंडेड है। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर इज अनकाउंटेबल। फ्रेंड्स ये भी फॉल्स ऑप्शन है क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर काउंटेबल होते हैं। इफ ए एंड बी आर काउंटेबल देन ए क्रॉस बी इज काउंटेबल। फ्रेंड्स ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें ट्रू ऑप्शन फाइंड आउट करना था तो ऑप्शन सी ट्रू है। सेट ऑफ इंटीजर इज एन ओपन सेट, इसको हम अभी अभी डिस्कस करके आ चुके हैं कि सेट ऑफ इंटीजर एक क्लोज सेट होता है। तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 129 क्वेश्चन में हमें एक इनफाइनाइट जीपी गिवन है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं जो इनफाइनाइट जीपी है फ्रेंड्स उसकी फर्स्ट टर्म है ए है, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म है ए आर क्यूब। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टर्म्स। कि फर्स्ट टर्म जो बची हुई टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स को अगर हम सम करें तो जो हमें सम ऑब्टेन होगा उसका ट्वाइस फर्स्ट टर्म के इक्वल है। तो यहाँ से हम बाकी बची हुई टर्म्स का सम कैलकुलेट करते हैं क्योंकि ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए आर है। तो इसका सम होगा फ्रेंड्स ए आर अपॉन 1 माइनस आर। हम देख सकते हैं इस जीपी का जो कॉमन रेशो है वो आर के इक्वल है। यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए से ए कैंसल आउट हो जाता है। 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2r और आर हमें ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स 1/3। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें एक सीरीज गिवन है 2 + 6 + 12 + 20। हमें इस सीरीज का सम कैलकुलेट करना है अप टू n टर्म्स। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हमें एक स्पेशल तरीके से अटेम्प्ट करना था। हम इस सीरीज की फर्स्ट 2 टर्म को पिक करते हैं। जैसा कि फर्स्ट 2 टर्म का सम है 8 और n की वैल्यू है 2। तो हमें केवल ये चेक करना था कि कौन-सा ऑप्शन इस कंडीशन को सैटिस्फाई करता है। हम फर्स्ट ऑप्शन में n की जगह 2 पुट करते हैं तो हमें ऑब्टेन होता है फ्रेंड्स 2 × 3/2। तो हमें 3 ऑब्टेन हुआ लेकिन फर्स्ट 2 टर्म का सम है 8। तो इस तरीके से हम सभी ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीरीज पर है। हमें नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 3/2, 5/4, 9/8, 17/16। नेक्स्ट टर्म होगी फ्रेंड्स 33/32। ये करेक्ट ऑप्शन है। हम देख सकते हैं जो न्यूमरेटर है 3, डिनोमिनेटर है 2। नेक्स्ट टर्म में जो न्यूमरेटर है वो इससे प्रीवियस टर्म की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऐड करके आया है और डिनोमिनेटर में 2 की पावर्स चल रही हैं। जैसे जैसा कि यहाँ पर 3 है फिर 5, 5 में फिर 4 को ऐड किया 9, 9 में फिर 8 को ऐड किया 17, 17 में हम 16 को ऐड करेंगे 33 और डिनोमिनेटर में 2 की पावर्स हैं। तो इसी वजह से ऑप्शन डी इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी देन द रेशियो ऑफ द साइड्स इज। फ्रेंड्स ये तो काफी फेमस है 3:4:5। क्योंकि अगर हम एक साइड को अज्यूम करें 3r, दूसरी साइड को 4r और नेक्स्ट साइड को अगर हम अज्यूम करें 5r तो हम देख सकते हैं केवल ये रिलेशन ही पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इस सारे का स्क्वायर रूट होगा फ्रेंड्स 5 के इक्वल। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पर गिवन है। हमें एक सीरीज गिवन है समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी sin nx बाय n रेज़ टू पावर p। तो एक बार हम इस सीरीज का मॉडुलस कंसीडर करते हैं। तो मॉडुलस करने पर हमें इस सीरीज का बाउंड ऑब्टेन होगा और वो बाउंड होगा एक सीरीज जिसकी जो होगी 1 बाय n रेज़ टू पावर p क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो है sin nx। तो ये वैल्यू 1 से छोटी रहेगी। और फ्रेंड्स हम इस सीरीज को पर्सनल जानते हैं। ये सीरीज बाय p टेस्ट p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है। तो इस बात का मतलब जो हमें सीरीज गिवन है वो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी फॉर ऑल p ग्रेटर देन 1।
और हम इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को वेस्ट्रास एम टेस्ट से भी चेक कर सकते हैं। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनोमियल एक्सपेंशन पर है। द मिडल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन x प्लस वन बाई एक्स रेज टू पावर 10 इज। जैसा कि फ्रेंड्स इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो पावर है वो 10 है। इस बात का मतलब इस एक्सपेंशन को जब हम ओपन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स 11 होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स 11 होगी। तो हमें मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है। तो मिडल टर्म होगी फ्रेंड्स सिक्स टर्म, और सिक्स टर्म का जो सिक्स टर्म होगी फ्रेंड्स वो होगी 10c5 x रेज टू पावर 5 1 बाय x रेज टू पावर 5। तो ये टर्म आपस में कैंसल आउट हो जाती हैं, केवल कोफिशिएंट बचेगा। तो जो मिडल टर्म का जो मिडल टर्म होगी फ्रेंड्स वो होगी 10c5। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। 135 क्वेश्चन एक रॉन्ग क्वेश्चन है, तो हम इसे अटेम्प्ट नहीं कर रहे। 136 इफ द कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स टर्म इन द एक्सपेंशन 1 प्लस x रेज टू पावर n आर इक्वल देन n इज। तो फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट होगा nc4 और सिक्स टर्म का कोफिशिएंट होगा nc5। तो हमें ये दोनों इक्वल गिवन है और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बड़ी इजीली हम इसको सोल्व कर सकते हैं। nc4 होगा फ्रेंड्स n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाता है। हमें ऑब्टेन होगा n माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हम इसे ओपन करते हैं। n माइनस 5 फैक्टोरियल एज इट इज 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, जो कि दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल 5 बचेगा। और n माइनस 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल। तो n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से n माइनस 5 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाता है और हमें n की वैल्यू ऑब्टेन होती है फ्रेंड्स 9। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 137 a subset of real line is compact if and only if it is closed and bounded। ये फ्रेंड्स फेमस थ्योरम है हीन-बोरेल थ्योरम। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में डिरिचलेट फंक्शन गिवन है और ये फंक्शन किसी भी रियल नंबर पर कंटीन्यूअस नहीं होता। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी डिसकंटीन्यूअस एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है। लिमिट x टेंड टू 0 sin x माइनस x बाय x क्यूब। तो इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे, क्योंकि जब x 0 पर टेंड करेगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जीरो को दोनों जीरो को टेंड करते हैं, तो हमें 0 बाय 0 की फॉर्म ऑब्टेन होती है। तो एक बार हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं। cos x माइनस 1 बाय 3x स्क्वायर लिमिट x टेंड टू 0। अभी भी फ्रेंड्स हमें 0 बाय 0 फॉर्म ही ऑब्टेन होगी। तो एक बार और हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमें ऑब्टेन होगा माइनस साइन एक्स बाय 6x। इस फंक्शन पर हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 कैलकुलेट करनी होगी। फिर से हमें एल हॉस्पिटल को अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये फिर से हमें 0 बाय 0 फॉर्म अपडेट हो रही है। तो फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा फ्रेंड्स -1 और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा 6। तो हमें ऑब्टेन होता है -1/6। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें f ऑफ x गिवन है 1/x स्क्वायर। जब डिनोमिनेटर में x स्क्वायर आता है फ्रेंड्स, तो ये फंक्शन जीरो पॉइंट को छोड़कर सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होता है। और अगर हम उस इंटरवल के अंदर जीरो को कंटेन ना करें तो उस इंटरवल पर ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा 1 से इंफिनिटी पर। ऑप्शन बी फॉल्स है, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर जीरो है। कंटिन्यूअस इन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इस सेट के अंदर जीरो आ जाता है, तो ऑप्शन ए भी फॉल्स है। सिमिलरली ऑप्शन सी भी फॉल्स है। तो ऑप्शन डी इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू कोस एक्स क्यूब। तो हम अज्यूम करते हैं y है साइन एक्स क्यूब के इक्वल और z है कोस एक्स क्यूब के इक्वल। तो एक बार हम dy बाय dx कैलकुलेट करते हैं। dy बाय dx होगा फ्रेंड्स कोस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, और dz बाय dx को कैलकुलेट करते हैं, वो होगा माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। जैसा कि हमें साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कोस एक्स क्यूब कैलकुलेट करना है, तो हमें dy बाय dz कैलकुलेट करना है। तो dy बाय dz होगा कोस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ऑब्टेन होता है फ्रेंड्स 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है माइनस कोट एक्स क्यूब। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी फॉल्स क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसे हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे 142 को। 143 में हमें y x 2 रेज़ टू पावर x के इक्वल गिवन है और हमें dy बाय dx कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट करने के हम दोनों साइड लॉगरिथम अप्लाई करते हैं। तो x log y इज इक्वल टू x log 2। तो जैसा कि हमें dy बाय dx कैलकुलेट करना है तो हम दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं। तो हमें ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स x का डेरिवेटिव 1 इंटू log y एज इट इज प्लस x बाय y इंटू dy बाय dx इंटू इज इक्वल टू log 2। तो यहाँ से x बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स होगा फ्रेंड्स log 2 माइनस log y जो कि लोगरिथमिक प्रॉपर्टी से हो जाएगा log 2 बाय वाई और dy बाय डी एक्स होगा y बाय एक्स log 2 बाय वाई। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 144 क्वेश्चन में हमें x गिवन है और y गिवन है और हमें dy बाय dx कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले dx बाय dt कैलकुलेट करते हैं। dx बाय dt होगा a एज इट इज t का डेरिवेटिव 1 cos t एज इट इज uv रूल से प्लस माइनस t sin t और माइनस sin t का डेरिवेटिव होगा फ्रेंड्स माइनस cos t। तो dx बाई dt हमने कैलकुलेट कर लिया है। dx बाई dt हमें ऑब्टेन होगा cos t से माइनस cos t कैंसिल आउट हो जाते हैं। dx बाई dt है माइनस at sin t और एक बार हम dy बाई dt कैलकुलेट करते हैं। dy बाई dt होगा फ्रेंड्स a एज इट इज sin t एज इट इज t का डेरिवेटिव 1 प्लस t cos t माइनस साइन टी cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी। तो यहाँ से माइनस साइन टी से साइन टी कैंसिल आउट हो जाता है और हमें ऑब्टेन होता है ए टी cos t। तो जैसा कि हमें dy बाय dx कैलकुलेट करना है तो dy बाय dx होगा फ्रेंड्स माइनस cot t। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 145 क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था। हमें fx गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि किस इंटरवल पर ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो fx का एक बार हम डेरिवेटिव करते हैं। f डैश x होगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 और इस फंक्शन के जो स्टेशनरी पॉइंट होंगे फ्रेंड्स वो होंगे 1 और 3। हम देख सकते हैं f डैश एट x इक्वल टू 1 और एट x इक्वल टू 3 f डैश x 0 होता है। तो अब हम इस फंक्शन का एक बार और डेरिवेटिव करते हैं f डबल डैश x। तो हमें ऑब्टेन होगा 6x माइनस 12। तो एट x इक्वल टू 1 फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ये फ्रेंड्स लेस देन जीरो है और एट x इजिकल टू 3 फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है। इस बात का मतलब x इजिकल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और x इजिकल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें x इजिकल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और 1 एट x इजिकल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। तो 1 से 3 इंटरवल पर फंक्शन का ग्राफ नीचे आया होगा। तो इस बात का मतलब 1 से 3 इंटरवल पर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने 145 तक ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व किया। आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थैंक यू।